हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम पॉलिनेशन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमने अगले पोर्शन में सब प्रीवियस लेक्चर में देखा कि मेल गैमेट जो है वो पोलन ग्रेन के अंदर होता है, प्रोड्यूस होता है। फीमेल गैमेट जो एम्ब्रियो सैक के अंदर डेवलप होता है। और इन दोनों के बीच में अगर एक बार ये बन गए तो इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन वहाँ पर होना चाहिए। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, किस प्रोसेस से होगा? सो देर इज वन प्रोसेस नोन एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, कहाँ से वो शेड हुए? फ्रॉम द एंथर। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ of a pistil, it is known as a pollination. So pollination करने के लिए फ्लावरिंग प्लांट के अंदर काफ़ी सारे मैकेनिज्म काफ़ी सारे डेवलप हुई है। और वहाँ पर काफ़ी सारे एक्सटर्नल एजेंट भी, जैसे थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऐसा डेवलप हुआ है कि एक दूसरे को काम आएंगे। वो हम सब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक्सटर्नल एजेंट जिसको हम कहते हैं जूफिली, लाइक एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर होते हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में देखते हैं। पहला है हमारा ऑटोगेमी। सो ऑटोगेमी मीन्स व्हाट? ऑटो मीन्स सेल्फ एंड गेमी मीन्स गैमिट। सो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन, राइट? सो इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो सेम फ्लावर में होता है। फॉर एग्जांपल, ये एंथर है एंड दिस इज स्टिग्मा। एक ही फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा के बीच जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और वी कैन से ऑटोगेमी। तो वैसे जो नॉर्मल फ्लावर होते हैं वो, दिस इज फॉर एग्जांपल नॉर्मल फ्लावर। तो यहाँ पर ये इट इज ओपन एंड समटाइम यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा कि ये जो एंथर है वो पहले मेच्योर हो जाएगी स्टिग्मा से पहले, और समटाइम स्टिग्मा पहले मेच्योर हो जाएगी एंथर से पहले। तो कभी कभी यहाँ पर जो ऑटोगेमी की प्रोसेस होती है वो कभी कभी रेयर होती है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है कि दोनों को साथ मेच्योर होना है और दोनों को यू नो एकदम बिल्कुल क्लोज रहना है, एक दूसरे से क्लोज रहना है, तभी जाकर के ऑटोगेमी जो है वो अच्छे से हो सकती है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो जो कॉमन फ्लावर है वो तो हमने देखा, लेकिन कई सारे ऐसे प्लांट है। फॉर एग्जांपल वायोला, वी कैन से कॉमन पेंसी एंड ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना। तो ऐसे प्लांट के अंदर दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। वन इट इज कैस्मोगैमस एंड वन इट क्लेस्टोगैमस। सो क्लेस्टोगैमस में क्या होता है कि फ्लावर जो है वो ऐसे क्लोज्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज पेटल, और ऐसे जैसे हमने देखा कि एंथर है, फिर यहाँ पर स्टिग्मा होगी। तो ये जैसे स्टिग्मा और एंथर जो है वो दोनों ऐसे पैक्ड है, कवर्ड है थ्रू दी पेटल। तो यहाँ पर किसी एक्सटर्नल एजेंट का कोई चांसेस ही नहीं। इसका एंथर ही इसको अच्छे से जो है पॉलिनेशन कर देगा इसका आराम से। यहाँ पर किसी एक्सटर्नल एजेंट की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो इन केस ऑफ दिस क्लेस्टोगेमस फ्लावर, यू कैन से इट इज इनवेरिएबली ऑटोगेमस। वहाँ पर ऑटोगेमी ही होगी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन का कोई चांस ही नहीं है, और पॉलिनेटर्स की भी कुछ ज़रूरत नहीं है। तो इसका एडवांटेज हो सकता है या डिसएडवांटेज? दरअसल दोनों चीज़ हो सकती है। एडवांटेज क्या है कि देर इज़ नो नीड ऑफ पॉलिनेटर, यहाँ पर कोई पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं है, तो अच्छे से वहाँ पर पॉलिनेशन तो हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। और डिसएडवांटेज क्या होगा कि कंटिन्यूस ऑटोगेमी विल लीड टू द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कंटिन्यूसली अगर वहाँ पर ऑटोगेमी होगी तो जेनेटिक डाइवर्सिटी वहाँ पर नहीं हो सकती, और इनब्रीडिंग डिप्रेशन के चांसेस वहाँ पर रह सकते हैं। तो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज। नाउ गेटेनोगेमी मीन्स व्हाट? तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यू कैन से इन केस ऑफ दिस मेज प्लांट, देखिए यहाँ पर मेल पोर्शन है और फीमेल पोर्शन है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर। तो ये आप देखो कि फंक्शनली इट इज फंक्शनली दिस गेटोगमी इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विंड की जरूरत होगी, और विंड नहीं आएगी तो ऐसे पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होगी। तो फंक्शनली दिस गेटेनोगेमी इट इज क्रॉस पॉलिनेशन फंक्शनली। नाउ व्हाट मीन बाय जेनोगेमी? तो जेनोगेमी के अंदर आप देख सकते हो कि एक पौधा यहाँ पर है और एक प्लांट, जैसे एक पौधा पूरा प्लांट एक यहाँ पर है। तो इस दो प्लांट जो दोनों डिफरेंट एरियाज में है, और इसके बीच में यू कैन से पॉलिनेशन टेक प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। स्पीशीज तो सेम ही होगी वैसे भी, क्योंकि वहां पर फिर वो क्रॉस ब्रीडिंग डिवाइसेस भी यहाँ पर प्लांट ने डेवलप की है, वो हम अपकमिंग टॉपिक्स में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो कि ये टू डिफरेंट एरियाज में लोकेटेड है, और इसके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलिनेशन होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इट इज जेनोगेमी। तो ये
दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन जिसमें दिस पॉलिनेशन विल ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट एरियाज में से जो आ रहे उसके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, इसीलिए वहां पर जेनेटिक डाइवर्सिटी होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं कंपेयर टू दी गेटेनोगेमी एंड ऑटोगेमी। नाउ हम समरी देख सकते हैं इसकी। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या है कि एक ही सेम फ्लावर के बीच में ही फर्टिलाइजेशन होता है, उसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर है लेकिन एक ही प्लांट के, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, गेटेनोगेमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन। नाउ क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? तो क्रॉस पॉलिनेशन इट इज पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट ऑफ द डिफरेंट फ्लावर, सो इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसके बेसिस के ऊपर आपको काफी सारे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस इज मोनोशियस फ्लावर, तो मोनोशियस फ्लावर में ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। फिर डायोशियस फ्लावर होगा, तो डायोशियस फ्लावर में गेटेनोगेमी होगी। दिस इज डायोशियस फ्लावर, तो यहाँ पर मेल और फीमेल अलग अलग है इसलिए वहां पर गेटेनोगेमी होगी। तो ऐसे आपको मोनोशियस डायोशियस को लेकर के काफी सारे क्वेश्चन इसमें से निकल सकते हैं। तो इस चार्ट के अंदर हम देख सकते हैं, देखो ए पॉलिनेशन टू टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ में भी टू टाइप फर्दर है, ऑटोगेमी एंड गेटेनोगेमी। ऑटोगेमी गेटेनोगेमी तो हमें पता है कि पॉलिनेशन किस में होता है, टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अब ऑटोगेमी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑटोगेमी। डायरेक्ट माने क्या कि खुद से ही ऐसे कुछ हो जाता है तो अच्छी बात है, और एक कोई जैसे हनी बी आ रही है यहाँ पर, वो तो जैसे उसका पर्पस पॉलिनेशन का नहीं है, लेकिन वो तो अपना नेक्टर लेने आ रही है, लेकिन अपना इस पर्पस को पूरा करने के साथ ए पर्पस भी अगर वो फिल कर देती है जैसे पॉलिनेशन का, तो उसको हम इनडायरेक्ट ऑटोगेमी कहते हैं। नाउ क्रॉस पॉलिनेशन में बेस्ड ऑन प्लांट, तो जेनोगेमी भी हो सकता है, हाइब्रिडिज्म हम अपकमिंग टॉपिक में देखेंगे। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का भी काम नहीं करेंगे तो वहां पर हाइब्रिडाइज भी हो सकता है। नाउ बेस्ड ऑन फैक्टर, फैक्टर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इट इज एनिमोफिली, हाइड्रोफिली एंड जूफिली। तो दिस आर द एबायोटिक फैक्टर एंड दिस इज बायोटिक फैक्टर। तो ए एनिमोफिली मीन्स पॉलिनेशन थ्रू विंड, हाइड्रोफिली मीन्स पॉलिनेशन थ्रू water, and zoophily means pollination through various animals. So in upcoming lecture we are going to discuss about this। काफी सारी टर्म है इसको लेकर के, ये सभी टर्म हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।